बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको इंडेफिनिट टेंस कैटेगरीज़ के तमाम पार्ट्स पे अलग अलग लेक्चर्स दिए थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम एक ही कैटेगरी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें सब समझ में आ गया, लेकिन जब हम उन्हीं तमाम पार्ट्स को इकट्ठा एज अ होल स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपकी इन्हीं मुश्किलात को ज़हन में रखते हुए आज हमने ये लेक्चर आपके लिए तैयार किया है, जिसमें हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस कैटेगरीज़। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम कंपेयर करके देखते हैं इंडेफिनिट टेंस कैटेगरीज़ को कि उनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले आ जाते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। तो उनका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। आइए अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स हैं उनमें आप देख सकते हैं कि पहली मिसाल है शी रिसाइट्स द होली कुरान। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस का इजाफा किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया। अब आ जाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मिसाल है अली रोट अ लेटर। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद राइट की सेकंड फॉर्म रोट का इस्तेमाल किया और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हिरा विल गो टू द पार्क। अब यहाँ पे हमने हिरा के साथ विल का इस्तेमाल किया, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारी जो एग्जाम्पल है वो है वी शैल लर्न द लेसन। यहाँ पे हमने वी के बाद शैल का इस्तेमाल किया। इसका डिफरेंस में जैसे कि आपको पहले भी क्लियर कर चुकी अपनी पिछली वीडियो में कि जब हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आई या वी होता है तो उसके साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी के अलावा हो तो हम उसके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो उनका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इंट्रोगेटिव बनाते वक्त जुमले के शुरू में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब डू या डज के इस्तेमाल का फ़र्क भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। अब वो इजाफा हम डू के साथ कर देंगे जुमले के शुरू में और उसे डज बना देंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम फिर एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने अभी आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम डू की सेकंड फॉर्म डिड के इस्तेमाल करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कि जुमले के शुरू में डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम जुमले के शुरू में शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट अगर आई या वी है तो जुमले के शुरू में शैल आएगा, अगर आई या वी के अलावा है तो विल का इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव की पहली मिसाल है हमारे पास डू दे वर्क हार्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, तो हमने जुमले के शुरू में डू का इस्तेमाल किया और जुमले के आखिर में हमने, जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो क्वेश्चन मार्क लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डज शी वॉश द क्लॉथ्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने डू के साथ ईएस का इजाफा करके डज बना दिया, जुमले के शुरू में डज का इस्तेमाल किया और मेन वर्ब के साथ फिर हमने एस या ईएस का इजाफा नहीं किया।
इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव की एग्जांपल देख लेते हैं। डिड यू टेक टी। अब यहाँ पे हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक इस्तेमाल की और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया जो कि इस एग्जाम्पल में टी है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम किन बातों को ज़हन में रखते हैं वो भी इस मिसाल से आपको समझ में आ जाएगा। पहली एग्जांपल है हमारे पास, शैल आई रीड द स्टोरी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट आई था तो हमने जुमले के शुरू में शैल का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विल ही स्पीक द ट्रूथ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही था तो हमने जुमले के शुरू में विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं इंडेफिनिट टेंस कैटेगरी का, कि सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका नेगेटिव बनाते वक्त हम सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव का स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, फिर नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि हम सब्जेक्ट के बाद शैल या विल के इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पहली मिसाल है, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे हमने आई के बाद डू का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंगुलर है तो उसके बाद हमने डज का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। दे डिड नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट लगाया और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल पे आ जाते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, वी शैल नॉट वॉच टीवी प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वी था तो उसके बाद हमने शैल का इस्तेमाल किया, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह दूसरी मिसाल है, यू विल नॉट टेक टी। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई या वी के अलावा था तो हमने उसके साथ विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।